कार्यक्रमाला पुढे जाऊयात. निरंजन जॉईन झालाय का? निरंजन? हो आहे मी. हा निरंजन, काही अनाउन्समेंट्स आहेत छोट्या, काही करायच्या असतील तर? हा एकच आहे फक्त बर्थडेची. ओके. हा बर्थडे एकच होता. सरितानी 26 सप्टेंबरला तिचा वाढदिवस साजरा केला. बस तेवढा एकच फक्त या वेळेला होता. तिचे हार्दिक अभिनंदन. बस. येस. ओके. एक छोटासा फक्त दोन्ही तिन्ही क्लब्स एकत्र आहेत म्हणून सांगते की डी ऍडिक्शन वरती यावर्षी आपल्या डिस्ट्रिक्टनी फोकस केलेला आहे आणि डिस्ट्रिक्ट आणि रोटरी क्लब ऑफ पुणे प्राइड टुगेदर are doing one project on de-addiction, that is prevention of addiction. We are taking one competition on video making on de-addiction. NADI, that is nicotine, alcohol, drugs and internet. These are the 4 things people are getting addicted to it. So we are trying to have the prevention of this addiction through taking part in this video making competition. So I request all, if you have anyone who will make the video, I can send the flyer to them and with all the rules and regulations, and if anyone is interested to take part in that, they are welcome. Okay. So let's move on. पहिल्यांदा सबसे पहले मधु मामी का प्रोग्राम होने वाला है और उनका इंटरव्यू लेने वाली है सरिता, द बॉलीवुड गर्ल ऑफ आवर क्लब. सो ओवर टू सरिता. सरिता, यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर. धन्यवाद संजोता. सबसे पहले मैं रवि को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक छोटा सा उनके बारे में वीडियो क्लिप दिखाएं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. रवि. राजकता हब मुलावा योकी में साए लाडा रेजक ने ले ली में न जा यारी मेरे दिन बरकू यानी दुहरे में छेपी नकिले में रेते छेपी ना पना बलेर में न जा यारी मेरे दिन बरकू मेरे नैनों से लागे रे तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे रब भी दीवाना लागे रे हो बज सिर तिनाने रे मिनोने से गीला रे बज से नवा दिया हूँ बर से नवा दिया हूँ बर भी नवा दी लागे रे बर भी नवा दी लागे मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं मुझको रब तक दी है राया में या रुके दी जस रसी तक जो है राया में या रुके मुझको बर तक दी है या राया में या रुके लग जागने के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से बन जाले घर के रफिए सी हम शाहो न हो ऐशा रफी सही मनज में तकाला मोहन हो चुम्मा दे दे जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा
जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा 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 दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। माचू माचू दे दे, माचू माचू दे दे माचू, मेजू के नदिया की मेचू का धावा, मेजू के नदिया दी मेचू का धावा, ले आया गर रफी माचू माचू दे दे माचू, माचू माचू दे दे माचू। थैंक्स रवि, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज जिस फनकारा का मतलब इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला है, उसका आपने उसकी झलक तो देख ही ली है। और ये ऐसी चीज है कि हमको बोलना, एक वाक्य बोलना इतना मुश्किल है, ये तो पूरा गाना गा देती हैं। ये पता नहीं कैसा दिमाग है, उल्टा दिमाग भी नहीं बोल सकते क्योंकि कैसे ये सोचती हैं एक्सटेम्पोर और कैसे गाती हैं। आइए जरा मधु जी से ही बात करें। मधु जी, आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को, तो हम बातों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। वहीं पे है अनम्यूट। रवी, आय सपोज तू अनम्यूट कर तिला. मी नाही करू शकत, त्यांना स्वतःला ओके, त्यांनाच करायला लागेल. ओके, कोई बात नहीं, हम 1 सेकेंड रुक लेते हैं उनके लिए। अब हुआ नहीं। ओके, ओके यस मधु जी, हम आपको सुन सकते हैं अभी। हाँ। नमस्ते मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चक्कू क्लब्स का ये बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आई हैं और हमसे गप्पे मारने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। तो मधु जी, आप एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये बचपन से ही, जब मैं 8th 9th स्टैंडर्ड में थी तभी से शुरू हुआ ये सिलसिला। अच्छा, मुझे खुद को पता नहीं था, अचानक मैंने एक गाने का रिवर्स किया, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, और मैंने गाना गा दिया, गीदन जी कर फस है ना हंसो, हाँ या लक यक हो निस्की ना जा। और फिर धीरे धीरे मैं सारे गाने करते चली गई, अपने आप दिमाग में आता गया और मैं अपने आप करती चली गई। मतलब आपका दिमाग जैसे शकुंतला देवी का दिमाग ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स, आपका दिमाग उल्टा गाने सोचने लग जाए। मुझे तो बहुत इजी लगता, मुझे तो कुछ इसमें हार्ड लगता ही नहीं, क्योंकि ये मेरे दिमाग में अपने आप आता चला जाता है। मतलब ऐसी कोई गाना बताता है, जैसे अब मैं अपनी एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट करूंगी तो आप इमीडिएटली गा दोगे? हाँ हाँ। अच्छा, वैशाली, देव, कोई गाना बता सकती हो? गा के बता दो। हाँ। नमस्ते मधु मामी। नमस्ते नमस्ते। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरिया के लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। महक के जुजा मौसमों से करो ये गए, लोगों की यो किशो जोरे वबा के तलो ये गए, लदब ही रह जागी दंजी के लाचा राज, सी नेहाब युक्न में भी लदकला हराज, रवास लूं, रवास लूं, मौसमों तो ना, क्या मौसमों का उल्टा मौसमों ही होएगा इसके ये तो पैलिंड्रोम्स ही है। मेरी और एक फ्रेंड अभी बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी गुड, और बहुत अच्छा गाना दिया आपने मुझे। ओह थैंक यू। हमारी वन ऑफ द सिंगर्स है इन आवर प्रोग्राम्स, मधु मामी जी। तो और एक उसका ही फोन आया कि मैं एक गाना देना चाहती हूँ, तो उसका एक क्विकली गाना लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हाँ जरूर। तुम हो प्रज्ञा, अनम्यूट कर लो और वो गाना बता दो प्लीज। नमस्ते मधु जी। नमस्ते जी। मेरा गाना है, गा के सुनाओ अभी। हाँ सुनाइए। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ,
सुन जा दिल की दास्तां। थैंक यू प्रज्ञा। मैं गाना गाती हूँ ये, मैं म्यूजिक के साथ सुना रही हूँ ये गाना। अरे क्या बात है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, उन्होंने ये दूसरा गाना तेरा, ये मसमौद नैकाराना की ये लचन छुआ है। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये तेरा, ये मसमौद नैकाराना की ये लचन छुआ है। थैंक यू। अच्छा, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। प्रज्ञा ने दूसरा गाना दिया था, कोई बात नहीं, हम वो अरे आगे मैंने तो ये रातें ये मौसम ही सुना। हाँ, उसे ये रातें, हाँ आप बताइए ना कौन सा दिया था। ये मेरा रातें, ये गाना था चांदनी फिर कहाँ। हाँ, ये रात ये चांदनी हाँ तो ये फिर भी गा, कहाँ, सुन जा ये दिल की रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये तरह ये नींद जा रफिया कर, न सुजा लदी की तासदां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया ग्रेट। मोहतरमा। मतलब एक गाना लिया और फटाफट दूसरा गाना लिया। आपको किन किन से इनकरेजमेंट मिली, ये उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे मेरी फैमिली का बहुत एनकरेजमेंट मिला, मेरे हस्बैंड का मिला सबसे स्पेशल, तो उन्होंने अच्छा। मेरे टैलेंट को बहुत आगे बढ़ाया। मेरी अच्छा। बॉम्बे में शादी हुई, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, लेकिन बॉम्बे में मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया मेरे अच्छा। गानों के लिए। हाँ। तो बॉम्बे में धीरे धीरे करके एक टीवी चैनल ने अपना कोई टैलेंट शो शुरू किया था, सोनी चैनल ने। आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर बाद में उन्होंने मुझे बुला लिया, फिर मैं उसमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंच गई। फिर धीरे धीरे सारे टीवी चैनल्स वालों के सामने मेरे नंबर चले गए, और जो भी टैलेंट शो होता है तो दे ऑलवेज कांटेक्ट मी। करेक्ट। फिर एक बार शेखर सुमन घर पे आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा। क्योंकि टीवी पे न्यूज में भी काफी आपका कवरेज रहा है। हाँ जी, सब लोग घर पे ही आए, सारे न्यूज चैनल, आज तक, जी न्यूज, सहारा, CNBC, जूम चैनल, सब लोग घर पे ही आके आए। और आपके काफी सारे आप स्टेज शोज भी करती हैं, तो उसके हाँ। बारे में कुछ थोड़ा सा हमको बताइए। स्टेज शो भी काफी सारे होते हैं, जैसे कभी हमारे काफी लेडीज क्लब है, तो उन लोगों ने एज अ स्पेशल गेस्ट मुझे काफी बार बुलाया है। और एक बार स्टार प्लस के एक शो में तो मुझे ऑन द स्पॉट उन्होंने इतना टफ सॉन्ग दिया, इना मीना डिका दाई दम डिका मका नका नका, और लिरिक्स टीवी पे आ रहे हैं और सारे कैमरे शूट कर रहे हैं, और तो मुझे लगा अब तो क्या होगा पता नहीं, और मैंने गाना शुरू किया तो वो अपने आप होता चला गया, और उस गाने के लिए मुझे स्टार ऑफ द वीक की ट्रॉफी भी मिली स्टार प्लस से। क्योंकि उसमें तो इतने नॉनसेंस वर्ड्स हैं, उनको बहुत फास्ट सॉन्ग है या करना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ हाँ। तो आपको, जैसे संजोता ने मेंशन किया कि आपकी अचीवमेंट्स के अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, जैसे आपने बोला अभी स्टार, वैसे ही आप अपने रिकॉर्ड्स के बारे में जरा बताइए प्लीज। सबसे पहले तो मेरी एंट्री लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरे हस्बैंड विजय लखोतिया ने भेजी, और उन लोगों ने मेरा नाम रजिस्टर कर लिया उसके बाद तुरंत ही। और उसके बाद प्लीज बिलीव इट और नॉट में भी मेरा नाम उन्होंने भेजा, तो वर्ल्ड के 10,000 पेपर्स में मेरा नाम आ गया। वो कार्टून के साथ छपता ना, प्लीज बिलीव इट और नॉट, तो वो भी मेरा नाम आ गया। और ऐसे करके अभी मैं गिनीज बुक के लिए ट्राई कर रही हूँ। क्या बात है। मैंने देखा है कि आपके गुरुजी गौरी शंकर जी भी आए हुए हैं, तो गौरी शंकर जी आपका भी स्वागत है। इनसे तो हमको बहुत प्रेरणा मिली है, इसीलिए तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पीछे हमको सपोर्ट करने वाले और पुश करने वाले भी काफी एकदम बहुत सही बात उसके है। सिवा हमारे पास वो इनकरेजमेंट मिलती नहीं है। तो थैंक यू गौरी शंकर जी। मैं कुछ बोल सकूं मधु जी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। मैं जस्ट 2 लाइन में बताना चाहता हूँ, मधु जी जैसा इंसान शायद दुनिया में बहुत कम है, जो कि इतना एनर्जी, भगवान जाने अभी आप उनको देख रहे हैं बट उनके अंदर ऐसा लगता है कि कोई 3-4 साल बच्चा की एनर्जी है। सच बता रहे हैं, मतलब मैं तो उनका एग्जांपल देता हूँ कि मधु जी एक्चुअली एक गलती अगर मान लीजिए होता है, मैं कई लोगों को देखा हूँ,
अगर एक गलती 50 बार करेंगे फिर थक जाते हैं, चलो रहने दो, नहीं करते हैं। मतलब वो एक गलती अगर नहीं होगा वो 3 साल तक उसको करते रहेंगे, 3 साल तक भी उनके पास पेशेंस है। सर ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है सर, आपने इतनी बड़ी बात नहीं बोली। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे सब लोग जानना चाहिए एक्चुअली। मधु जी से हम सब लोग सीखते हैं कि कितना एक्चुअली वो तो एक उनका कला है, बाकी बहुत प्यार करते हैं उनको। मतलब ऐसा नहीं कि इसको कम प्यार उसको ज्यादा प्यार, ऐसा नहीं, सब उनके लिए समान है। जो इंसान दिल से अच्छा हो ना वो कलाकार हमेशा अच्छा रहता है। जी जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यस मधु जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अब आपको आगे क्या करना है? आपके एम्बिशन क्या है अभी? एम्बिशंस तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। अगर ईश्वर की इच्छा हुई, गुरुजी लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो वो जरूर पूरी होएंगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने का मन है, अब्रॉड में जाके शोज करने के मन है बहुत। हाँ, तो उस मतलब अभी जैसे आपने मुझे जब हमारी पहले बात हो रही थी तब आपने मुझे बोला था कि 2000 के क्राउड के सामने आप गाती हैं, तो एक दिल्ली में बहुत बड़ा शो हुआ था, ये इन्होंने बुलाया था, इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन है, रामदास जी अग्रवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, तो 1000 लोगों के सामने मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और वहां मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और 1 लाख रुपए कैश मिले और मुझे काफी सम्मान दिया गया। और उसमें जो मेंबर्स है सारे एमएलए और एमपीज है, तो सबने मुझसे पूछा आप हमारे स्टेट्स में आके प्रोग्राम करेंगे क्या? क्या बात है, क्या बात है। तो वो मेरा बहुत मतलब मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। आई नो, हम यही इच्छा करते हैं कि लॉकडाउन के बाद आपके सब जगह ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स हो। मैं अपनी तरफ से एक एक्सटेम्पोर गाना आपको देना चाहूंगी, फिर और एक थोड़ा सा अलग सा। तो गीता दत्त तो मेरी फेवरेट है, या आशा भोसले, तो उनमें से मुझे जरा चूज करना पड़ेगा। तो मैं एक गाना देती हूँ, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, अरे वाह, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, ने जायाक ने तू ही कर, ने जायाक न में निसु, तब छकु नभी ग, जाने क्या तूने कही। क्या बात है। थैंक यू। एकदम से आपका दिमाग उस ग्रूव में ही घुस जाता है। बिल्कुल। मुझे एक शो में जावेद जाफरी जी ने कहा था, मुझे एक शो में, टीवी शो में जावेद जाफरी जी ने कहा था, मधु जी आपके दिमाग में कुछ उल्टा कंप्यूटर कुछ चिप लगा के भगवान ने भेजी है, मुझे अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी। वही ग्रामोफोन में जैसे रिकॉर्ड बजता है ना, वो एक पिन हिल जाती है आपकी और फिर ऐसे ऐसे जाने लग जाता है। अब मैं रवि से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक गाना, ओरिजिनल गाना दिखाए, उसके ऊपर मधु जी उल्टा गाना दिखाएंगे, गा के बताएंगे। रवि प्लीज। हा, आता म्हणजे बाकी सगळ्यांनी अतिशय सुंदर गायलेलं आहे, तर मला तर काय गाता येत नाही, तर मी ते गाणं प्ले करतो आता 2 प्लीज। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल किया धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। थैंक्स रवि। हे म्हणून दाखवू शकतील का? मैं पहले सीधा गा के फिर उल्टा गाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ओवर टू यू। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल किया
धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, कीप आरोजन झामस रया के लबिका झेमू लदिकिए नड़कद रहत जा, लमीगल जिन्म झेमू आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है मधु जी, क्या एक तो बात ये है। गाना उल्टा गाना और वो मीटर में गाना, ये बहुत टफ है क्योंकि गाने स्पेसिफिक वर्ड्स के स्पेसिफिक मीटर में बने हैं। और इस गाने को कैसे, ये तो मदन मोहन जी का संगीत है जो इतना डिफिकल्ट है, वो लता जी गा सकती हैं। और प्लस इस गाने में आगे जो स्टैंजा जब शुरू होता है तब मदन मोहन जी का जो स्पेशलिटी थी, जैसे हर संगीतकार की कुछ स्पेशलिटी होती है कि पॉजेज, जी हमें मंजूर, सो वहाँ जी पे जो रुक जाते हैं, वो एक मराठी में जैसे हम बोलते हैं कि लाड़िक, जो एकदम प्यार से वो रुकती है वहां पे। तो अब इस गाने को मैं रिक्वेस्ट करूंगी रवि, जो हमारे क्लब का विस्लर भी है, क्या वो बात है, वाह। विसल करके बताएगा और फिर वहां से कार्यक्रम वो आगे ले जाएगा। तो यहाँ मधु जी मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। और आशा करती हूँ कि, और हम सबकी तरफ से आशा करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपका एम्बिशन है वो पूरा करें और गिनेस बुक में आपका नाम जरूर आए। थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक यू। थैंक यू संजो, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपके क्लब में गाने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। क्या बात है। धन्यवाद। आम्ही रुकना आप अभी हाँ मैं रुक रही हूँ, या तर ऍक्च्युली हे गाणं म्हणजे मी हॉबी व्हिसलर आहे, तर मी फक्त एक जनरल प्रयत्न करतो, बघा जमतंय का. नंतर मग आपण आप्पांकडनं त्याच्या अनेक विशेषता व्हिसलिंगच्या आपण ऐकूच या. वाह रवि जी, खड़े होके ताली बजाऊंगी आपके लिए मैं। वेरी गुड, थैंक यू। क्या बात है रवि, क्या बात है। ऍक्च्युली आज आपण ग्रेट टॅलेंट। ऍक्च्युली आज आप्पा कुलकर्णी आपल्याकडे आलेले आहेत, तर त्यांची मी एक थोडीशी ओळख करून देतो. म्हणजे ते व्हिसलर आहेच आहेत, पण ते 35 वर्ष बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये काम करत होते, तिकडनं निवृत्त झाले आणि नंतर मग 1968 सालपासून ते मराठी साहित्याशी खूप संबंध आहे त्यांचा. त्यांनी भरपूर लेखन केलेलं आहे, त्याच्यानंतर संकलन केलेलं आहे, अनुवादाची कामं चालू असतात त्यांची. नंतर नटवर्य जे प्रभाकर पणशीकर आहेत, त्यांचा तोच मी ही जे आत्मकथन आहे त्याच्या लेखनाला त्यांनी सहाय्य केलेलं आहे. खडीवाले वैद्य त्यांचा चरित्र ग्रंथ आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. नंतर आता सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये आनंद वापट म्हणून आहेत, त्यांचं सूर्यनमस्कार या विषयावरती एक इंग्रजी पुस्तक आहे, त्याच्या अनुवादाची कामं आहेत. तर अशी अनेक लेखनाची कामं ते करतात. या व्यतिरिक्त त्यांचा शिट्टीचा अभ्यास पण चालूच आहे, म्हणजे ते अनेक वर्ष शिट्टी वाजवत आहेत, त्याबद्दल आपण ऐकूच. पण या व्यतिरिक्त त्यांच्याकडे आणखी एक कला आहे, ती म्हणजे साड्या आणि पंजाबी ड्रेस ह्याच्यावरती कर्नाटकी काशिदा, भरतकाम वगैरे हातानी करणे. तर ह्याचं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवतो, अतिशय सुंदर करतात ते. 1-2 मिनिटं मी जरा शेअर करतो तुम्हाला बघायला मिळेल. तर दिसतंय काय तुम्हाला? तर असा काशिदा ते स्पेशली म्हणजे हँड वुवन करतात ते.
आणिक सुद्धा काही साड्यांचे सॅम्पल्स आहेत, अशी आहेत. भयंकर नाजूक कामे आणि याला खूप वेळ लागतो. आणि काही एकदम फेमस पर्सनॅलिटीज म्हणजे हरिप्रसाद चौरसियाजींना, म्हणजे जे आता माझ्या गुरूंचे गुरु आहेत, त्यांनी हा जो एक ड्रेस आहे तो त्यांनी हाताने करून त्यांना प्रेझेंट केला. तर हे अतिशय त्यांच्याकडे सुंदर कौशल्य आहे आणि याला खूप वेळ लागतो. अगदी 3-3 वर्षाची कामं त्यांच्याकडे आता म्हणजे आहेत अजून, की जी करायची आहेत त्यांना. तर ह्या व्यतिरिक्त कोचीमध्ये फेब्रुवारी 18 मध्ये त्यांनी आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, त्याच्यानंतर इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स ह्या सर्व रेकॉर्ड सेट केली त्यांनी. त्याच्यामध्ये 150 शीळवादक होते भारतातून आलेले आणि त्यांच्यात आप्पांचा पण समावेश होता. तर ही त्यांची एक छोटीशी ओळख. आता आपण आप्पाजींना मी म्हणजे वेलकम करतो. आणि आप्पा, तुम्ही अनम्यूट केलं स्वतःला तर मग आपल्याला जरा गप्पा मारता येतील. झालो मी अनम्यूट. ऐकू येतोय माझा आवाज? व्हेरी गुड. येस, ऐकू येतोय. थँक्यू थँक्यू. तर थोडीशी एक छोटी ओळख झालीच आहे आप्पांची. तर थोडं त्यांच्याचकडनं जाणून घेऊया आपण, की तुम्ही आता म्हणजे हा असा अभ्यास किंवा त्याचा हा रियाज, हा व्यासंग जो आहे तो कसा जोपासलात तुम्ही? हा, खर तर मी हा जो माझा व्यासंग आहे हा मी गेले जवळजवळ 60 वर्ष मी वाजवतोय. आणि त्याच्यातनं वाजवताना मला ते गाणं तुमच्या मनात उमटावं हा माझा प्रयत्न असतो आणि त्या दृष्टीने मी तो वाजवतो. आपल्याला अगदी थोडक्यात सांगायचं तर ते गाणं आपल्या मनात असतं. ते गाणं तसंच्या तसं वाजलं तर ते आपला आत्ता आपण जसं ते एक मदन मोहनजींचं गाणं म्हटलं त्यासारखं गाणं, किंवा ते गाणं आपण वाजवल्यानंतर त्याचे शब्द, शिटीला शब्द नाहीयेत, फक्त सूर आणि आघात आहेत, ते मनात उमटावं गाणं, हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश असतो. हा, तर बेसिकली आय थिंक आता आपल्याकडे गायक तर तसे बरेच आहेत. म्हणजे आता खूप, आता रफीजी आहेत, नंतर आशाजी किंवा लताजी. तर ह्यांची वेगवेगळी गाणी असतात. ते तुम्ही म्हणजे आपण बोलताना तुम्ही म्हणलात की त्यांची प्रत्येकाची काही एक स्पेशालिटी आहे प्रत्येक गायकाची. तर असं तुम्ही आम्हाला सांगू शकाल का, की बाबा काय स्पेशालिटी आहे, किंवा कसं ऐकायचं, किंवा काय त्याच्यात ते खुलवतात कसं गाणं ते? आपण त्याची झलक ऐकू. मी 3 गाणी ओळीने वाजवतो की ज्याच्यामध्ये लताजी, आशाजी आणि रफी साहेब ह्यांच्या गाण्यांची जी वैशिष्ट्य आपण म्हणतो ती वैशिष्ट्य आपल्याला दिसतील. मी प्रयत्न करतो की तुम्ही बघा त्याच्यातनं आपल्याला वेगवेगळे ती टेक्स्चर्स मिळतात का. शिटी येते ऐकू का, तेवढं मला फक्त सांगा. येते बरोबर नीट ऐकू? येते बरोबर येते. आप्पा, तुमचा म्यूट झालाय बहुतेक मायक्रोफोन. हा, आता येतोय? हा येतो, ऐकू येतो.
सुंदर, क्या बात आहे. आणि रफी साहेबांचा आवाज. हा. सुंदर. वाह. वा, सुंदर, अप्रतिम. म्हणजे ते गाणं सगळं असं उभं राहतं अगदी डोळ्यासमोर. तोच फक्त प्रयत्न आहे. फक्त एकच आहे की हा लाईव्ह जो शो आहे, समोर लोक आहेत आणि मी वाजवतोय, हा ऑनलाईन थोड्या वेळाला मर्यादा पडतात. बरोबर आहे. त्याच्या काही काही गोष्टी नीट येत नाहीत. बरोबर आहे. पण त्याची झलक म्हणूनच त्याच्याकडे बघायचं. करेक्ट. तर तुम्हाला आणखीन एक प्रश्न विचारतो की तुम्ही जेव्हा शिट्टी वाजवता किंवा सादर करता त्यावेळेला तुमचा फोकस कशावरती असतो? नाही, हा फोकस मी तुम्हाला म्हटलं तसं की ह्याची जे गाणं आहे ते जसंच्या तसं वाजावं. त्याच्यातले बारकावे आहेत ते तसेच वाजावेत. त्यातला कुठलाही प्रकार आणि कुठलंही गाणं कुठलं आहे अशी शंका येऊ नये, एवढाच त्याच्यामध्ये माझा प्रयत्न असतो. जसे तुम्ही आता समजा लाईव्ह प्रोग्राम्स करता तसे तुम्ही कॅरिओके ट्रॅक वरती पण कधी वाजवलंय का? त्या ट्रॅक्स वरती पण मी वाजवतो. त्याच्यातलं मी अशाच 2 झलकी तुमच्या पुढे सादर करू शकेन. माझ्याकडे मी हे ट्रॅक आणलेले आहेत. कारण आता लाईव्ह म्युझिक तर नाहीये, पण ऍटलिस्ट आता ऑनलाईन म्हणजे आपण कॅरिओके आपल्याला ट्राय करून बघू. ट्रॅक्स वरचीच एक प्रयत्न करतो मी. ओके. ट्रॅक वर आपण ऐकू.
आणखीन एक ऐका. हा आप्पा थोडा व्हॉल्यूम थोडासा कमी करा. ओके, एवढा बास आहे. हा चालेल. ओके. या दोन झलकी म्हणून फक्त मी दाखवल्या. क्या बात आहे. आता ही जशी गाणी असतात तशी म्हणजे लावणी वगैरे पण वाजवू शकतात का लोक? तुम्ही वाजवू शकता का? प्रयत्न करतो. लावणीला फक्त थोडे शब्दप्रधान लावणी असते. ओके. तरी सुद्धा ही सगळ्यांना माहिती असलेली लावणी मी त्यातली आदा आहे ती आदा समजावी एवढे करता मी दाखवतो तुम्हाला. ओके. दोन छोट्या छोट्या लावण्या सादर करतो मी. पहिली जी आहे ती सगळ्यांना माहिती आहे, त्याची एक झलक 2 लाईनी आणि पुढच्याची 2 लाईनी. ओके. आणि दुसरी जी आहे वा 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 वा, क्या बात आहे. बहुतेक सगळे रंगमालात अजून सुद्धा आहेत. तर बेसिकली खूप आहेत हे खरे. ऍक्च्युली म्हणजे असं आनंद घ्यायला खूप आवडेल आणि खूप ऍक्च्युली थोडे टेक्निकल लिमिटेशन्स येतात, त्यामुळे साऊंड आणि गोष्टींवरती जरा लिमिटेशन्स येतात. पण लाईव्ह प्रोग्राम मध्ये अतिशय सुंदर कार्यक्रम ऐकायला येत होतो आणि मी त्यांचे 1-2 कार्यक्रम अटेंड केलेले आहेत. तर थोडा वेळ कमी असल्या कारणाने आता आपल्याला थोडा हा म्हणजे वार्तालाप जे काय चालू आहे तो थोडासा आपल्याला थांबवावा लागेल इथे. पण आपण प्रेक्षकांपैकी कोणाला काही प्रश्न असतील समजा मधुजींना किंवा अप्पाजींना तर तुम्ही विचारू शकता.
मी एक विचारू का? हा जी विचारा. हा म्हणजे मला मिसेस लखोटियांना विचारायचं आहे. ते म्हणजे असं की तुम्ही राधिका 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 हिंदी सोनाली हिंदी में बात करो प्लीज. ओके 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 सॉरी सॉरी सॉरी. मधु जी आप मराठी गाना भी गा सकती है क्या उल्टा? मैंने एक गजल सीखी थी शोभा जी गुरटू से एक बार, बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे सिखाई थी, तो वो मैं ऐसे में कार्य कर सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी. अच्छा नहीं नहीं बस इतना ही मुझे पूछना था कि आप मराठी भी गा सकती है क्या? मराठी, भोजपुरी, राजस्थानी, जितनी देवनागरी लिपि के गाने हैं ना मैं सब गा अच्छा उल्टा. क्या बात है, ग्रेट क्या बात. ग्रेट. कुणाला मराठी गाणं सांगायचं असेल तर सांगू शकता. मला सांगायचंय शिट्टीसाठी. जरूर चालेल. पंडित भीमसेन जोशी आणि लता मंगेशकरांचं खूप स्वर्गीय गाणं आहे बाजे मुरलिया बाजे, तर ते शिट्टीवर घेता येईल. ते अवघड होते पण प्रयत्न करतो. प्लीज. त्याची एखादीच ओळ आपल्याला ती संबंध वाजवता येणं शक्य आहे, कारण त्या शिट्टी करता मी जी गाणी बसवलेली असतात त्यात हे जर गाणं मी पूर्ण ऐकलं आणि बसवलं तर ते होऊ शकतं, कारण त्याला अप्रतिम. किती जी, सुंदर. मुझे थोड़ा सा बोलना था कुछ. मला पण आपणना एक प्रश्न विचारायचा आहे हा जी. की तुमच्या लंग पॉवर इन्क्रीज करण्यासाठी काय करता? कारण ह्याला तर ब्रीथिंगचं खूपच शिट्टी, याच्यात शिट्टी वाजवत राहणे, ह्याच्यात खरी गोष्ट काय आहे हे आम्ही प्रयोग म्हणून करतो, संबंध हे ऑनलाईन करतो, पण एक संबंध ग्रुप बसलेला आहे, जसं आपण घरगुती एक ग्रुप बसतो असा ग्रुप बसून संबंध तिथे एखाद्या हॉलमध्ये 40 जण बसलेत आणि मी वाजवतोय, तर त्याचा जो इफेक्ट येतो तो खूपच छान असतो आणि तेवढीच मजा येते. तर तसा आपल्याला कधीही करता येईल आणि सतत वाजवणं हा त्याचा प्राणायाम आहे. म्हणजे मला महेश कोडबागेंनी सांगितलं तर तुला कुठलाही आजार होईल पण तुला फुफ्फुसाचे आजार कधी व्हायचे नाही. जी मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी जी मैं तो संगीत सीखता हूँ, तो मुझे इतना मैं खाली अप्पा जी जो है उनको मेरा प्रणाम है. जैसे कि उन्होंने पहले बजाए, यानी उन्होंने गाना प्रस्तुत किए, फिर उसके बाद रफ़ी साहब जी का भी प्रस्तुत किए. रफ़ी साहब का जैसे ऐसे 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 क्या बोलते हैं, ये तरंग जैसा उनका जाता है, तो सिटी से ऐसे फील हुआ कि ये रफ़ी साहब गा रहे हैं और सिटी से ये लगा कि ये लता जी गा रही हैं. दोनों की जो क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी दोनों की अलग अलग है. यानी ये मतलब कोई मतलब बहुत साधना की चीज है. सिटी से और सिटी से आप सिटी में पूरा तार सप्तक की वो स्वर आप टच कर रहे हैं, जैसे कि बाजे मुरलिया के आप ऊपर का नोट भी टच किए. मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे दिल खुश हो गया, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. शुक्रिया शुक्रिया. और मुझे एक लाइन खाली सुनना है मुझे मराठी में. फुले लेरे क्षण माझे. मैं तो मराठी बहुत कम गाता हूँ, मुझे ये गाना बहुत पसंद है. जी
क्या बात वो इसकी बात ही ऐसी है लता जी, जो गाती है वो गाना आपके जहन में रहता है, जी। और वही अगर आ जाए उसके नजदीक का भी गाना तो आप उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो आपने ये जो गाना आपने सुना या मधु जी ने गाया, वो जो गाना है उसकी जो जैसे कि उन्होंने एनालाइज किया कि उसके जो ठहराव है, क्या बात है, तो वे ठहराव आपके मन में रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, सुंदर, थैंक यू। अप्पा जी आपको बहुत प्रणाम कर रही हूँ और सैल्यूट आपके लिए कि आपने तो मतलब कमाल कर दिया, मैंने कभी आपका सोची थी। नहीं, आपका भी हुनर है, वो बहुत काबिले तारीफ है, और वो आसान चीज नहीं है। वो जो सुनने को जितनी आसान लगती है वो करने में कठिन रहती है, वो हमेशा की चीज है। थैंक यू सो बहुत ही मच। आपका बहुत अच्छा। आशीर्वाद चाहिए ऐसे ही। नहीं, बहुत ये सफेद दाढ़ी है करके आशीर्वाद दे सकता हूँ, नहीं तो आपकी मेहनत है नहीं, और ये टैलेंट आप ऊपर से जो लेके आई है, वो हाँ। टैलेंट यही है। थैंक यू। और यही है, मैं वही कहता हूँ कि ये जो धीरे धीरे ये इतना 15-20 मिनट या आधा घंटा इन चीजों के लिए ठीक नहीं रहती, फिर भी एक झलकियां पहुंच जाती है। और जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, रूबरू आपके सामने आके प्रोग्राम करने में बहुत मजा आएगा। लाइव शो की तो एक अलग ही बात है सर। और लाइव शो की ठीक। एक्चुअली ये सब प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा 2 घंटे 3 घंटे के लिए चालू रहते हैं, तो हाँ जी, बट वी हैव वेरी लेस टाइम, तो ये झलक है। झलकी, हाँ झलकी जो आपने बोली। So I would like to thank both of you and hand over this program back to Sarita. And, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स रवि, थैंक्स। थँक यू रवी. संजय, मी हां. संजय, मी पुणे ईस्ट, पुणे व्हायब्रंट ईस्टचे प्रेसिडेंट संजय करवा, त्यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं आपले दोनही गेस्ट आहेत त्यांचं आणि सगळ्यांचं. So over to Sanjay. Thank you, Rotarian Sanjota, for allowing me to give the vote of thanks. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. I have been entrusted the responsibility to propose the vote of thanks to our esteemed guests. On behalf of the 4 generations of Rotary Club, RC Pune West, RC Pune Pride, RC Pune Pristine, and my own club, RCP Vibrant East, I wish to thank both our guests, Rotarian Appa Kulkarni and Madhuji Lakhotia, who have enthralled us over last 1 hour with their unique God-gifted skills and talent. I would also like to extend a big thank you to Rotarian Sanjota for coming up with this novel idea of bringing 4 generations of Rotary clubs together on this online platform today. Thanks to all the club presidents of various clubs and the members who have attended today in large numbers. Last but not the least, I also wish to extend my thanks to Rotarian Ravi and Sarita Bapat for introducing us, our guests today. I'm sure we all had a great time today, and we shall remember this different meeting for quite some time. Thank you. Yes, thank you, Sanjay, and all club members from Vibrant East and Pune West and Pune Pristine for attending our meeting and accepting our invitation. Officially, I adjourn the meeting, and we can just have a informal chit chat. So meeting is adjourned. Okay, thank you. Thank you so much. तो हम लोग ऐसे ही बातें अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं, और we I can would just also have a like chit to chat. thank Ravi for giving all the technical support, because a lot of small bits and pieces had to be attached, and he did an exemplary work.
showing lot of patience. Thanks, Ravi. थँक्यू आपल्या सगळ्यांचं प्रोत्साहन आहे म्हणूनच हे होऊ शकतं. थँक्यू थँक्स अ लॉट. The concept was very good और सरिता जी आपने तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू ले लिया, ऐसा लग रहा था चुकी हो पहले काफी बार. बहुत सुंदर तरीके से आपने लिया और रवि जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ किया मैनेज. It was our pleasure, ma'am. Absolutely our pleasure. Thank you. But I'm waiting for my recording now. Yes. Now my all friends wants my recording. Okay, I will. It will be sent, I think, by Ravi.